आज की जो कहानी है उसका नाम है मेछो भूत, यानी मछली वाला भूत। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें एक बहुत ही सर्द और डरावनी सच्चाई याद दिलाएगी कि कुछ चेतावनियां महज सुझाव नहीं होती, वो असल में जिंदगी और मौत का सवाल होती हैं। तो चलिए इस अंधेरी कहानी की गहराई में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी चेतावनी से जिसे अगर अगर मान लिया गया होता तो शायद आज सब कुछ बिल्कुल अलग होता। सोचिए, एक परिवार अपने नए सुनसान घर में कदम रख रहा है और रात ऐसी कि आसमान से मानो आफत बरस रही है। और ठीक उसी वक्त उन्हें ये अशुभ सलाह मिलती है बंगले के चौकीदार भुवन से। कहानी शुरू होती है एक एसडीएम अफसर तपन और उनके परिवार के साथ। वो मानसून की एक गरजती बरसती रात में उफनती हुई नदी के किनारे बने एक वीरान से सरकारी बंगले पर पहुंचते हैं। अब देखिए, एक तरफ जहां परिवार के लिए ये जगह एक खूबसूरत नई दुनिया थी, एक नई शुरुआत थी, वहीं दूसरी तरफ बंगले का बुजुर्ग चौकीदार भुवन अंदर ही अंदर कांप रहा था। वो जानता था कि इस तूफानी रात में नदी के इतने करीब आना खतरे से खाली नहीं। जैसे जैसे उनकी गाड़ी बंगले की तरफ बढ़ती है, परिवार की नजर नदी के किनारे एक साये पर पड़ती है। पहले तो उन्हें लगा कि वो भुवन है, लेकिन वो साया, वो एक ऐसी अमानवीय तेजी से चल रहा था जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई। और जब वे बंगले पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भुवन एक दूसरे रास्ते से आ रहा है। उन्होंने उससे पूछा, लेकिन जो जवाब मिला उसने उनकी हैरानी को और भी गहरा कर दिया। भुवन ने नदी के पास होने की बात से साफ इनकार कर दिया। परिवार ने भी इसे अंधेरे का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया, और शायद यही उनकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। अगली सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन घर के बाहर गीली मिट्टी पर उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। वो पैरों के निशान थे, लेकिन वो नदी की तरफ जा नहीं रहे थे। वो नदी से निकलकर सीधे उनके दरवाजे तक आई थे। मतलब एक अनचाहा मेहमान रात के अंधेरे में दस्तक दे चुका था। लेकिन उन निशानों में जो सबसे खौफनाक बात थी ना, वो थी उनकी बनावट। वो किसी भी तरह से इंसानी नहीं लग रहे थे, उनकी दिशा ही उल्टी थी। और तभी भुवन ने उस राज से पर्दा उठाया, एक ऐसी खौफनाक अलौकिक सच्चाई जो उस परिवार को हमेशा हमेशा के लिए डर के साए में ढकेलने वाली थी। कुछ दिन बड़ी खामोशी में गुजरे, लेकिन ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। परिवार की बड़ी बेटी 16 साल की सुगंधा का सामना नदी किनारे एक अनजाने साये से होता है। अचानक नदी के पानी से एक बहुत ही खूबसूरत रहस्यमयी लड़की निकलती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। सुगंधा उसकी तरफ खिंची चली जाती है, लेकिन जैसे ही सुगंधा की छोटी बहन उसे आवाज देती है, वो लड़की मानो हवा में गायब हो जाती है। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो सुगंधा की जिंदगी की आखिरी सामान्य शाम थी। वो बाजार से अकेले लौट रही थी। अंधेरा घिर चुका था और उसके साथ ही वो खतरा भी लौट आया था। घर का वो जाना पहचाना रास्ता एक भयानक सपने में बदल गया। अचानक हवा में सड़ी हुई मछली की तेज गंध फैल गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखा साया उसके साथ साथ चल रहा है। और फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी फुसफुसाहट जो जैसे हवा में घुल गई हो। लेकिन वो सुगंधा के कानों तक पहुंचकर उसकी रूह कंपा गई। मुझे मछली दो। उसने अपने कदम तेज कर लिए, लेकिन वो आवाज फिर आई, इस बार गुस्से और भूख से भरी हुई। तुम मुझे मछली नहीं दोगी? अब सुगंधा के अंदर का साला डर बाहर आ गया और वो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागने लगी। हाफती कांपती सुगंधा घर के दरवाजे पर आकर गिर पड़ी। घर वालों ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया, ये सोचकर कि शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन उस रात का असली खौफ तो अभी शुरू होना था। आधी रात को सुगंधा की माँ मंदाकिनी की नींद रसोई से आ रही कुछ अजीब खरोचने और चबाने की आवाज़ों से खुली। उसे लगा कि शायद कोई आवारा जानवर अंदर घुस आया होगा, लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा भयानक था। रसोई में जो मंजर उसके सामने था वो उसकी आत्मा को कंपा देने के लिए काफी था। वहां कोई जानवर नहीं था, वहां सिर्फ एक इंसान था,
उसकी अपनी बेटी, एक ऐसे रूप में जिसे पहचानना भी नामुमकिन था। वो मंजर किसी बुरे सपने से भी बदतर था। सुगंधा फर्श पर बैठी बाजार से लाई कच्ची मछली को किसी जंगली जानवर की तरह नोच नोच कर खा रही थी। उसका पूरा चेहरा और कपड़े खून से सने हुए थे। और जब उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की तो सुगंधा ने अपना सिर उठाया और एक ऐसी आवाज में बोली जो उसकी अपनी थी ही नहीं। एक गहरी घिनौनी आवाज जो नदी की गहराइयों से आई थी। इसने मुझे मछली खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या उस परिवार का वो भयानक अंजाम उसी पर लिख दिया गया था जब उन्होंने भुवन की उस पहली सीधी सी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था? या फिर कुछ श्राप ऐसे होते हैं जिनसे बचना नामुमकिन होता है?